जिन्होंने नो कहा अब उनकी डिग्रियां जाली करने के दर पे है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। कट सकते हैं, मर सकते हैं, झुक नहीं सकते, बिक नहीं सकते, इनके साथ खड़े होंगे। कि आपका जाती मफाद है, मुल्की मफाद नहीं है। आप मुल्की मफाद के साथ खड़े हो, ये कौम आपको सरों पे बिठाएगी, आंखों की पलकों पे बिठाएगी, आपको सर का ताज बनाएगी। अदरवाइज आपके लिए इस मुल्क में जगह नहीं होगी। मैं हमेशा अदलिया के हवाले से एक बात करता हूं, हमें 1000 गिले हैं आपसे, लेकिन आज नहीं करेंगे। इस्लामाबाद बार की तीनों बार को बहुत सारे गिले नहीं करूंगा, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर अगर बारें मजबूत है तो अदलिया मजबूत है। इसलिए कि जो बारें हैं ये अदलिया की दीवारें हुआ करती हैं, इनको कमजोर ना करो। अगर आप कमजोर करेंगे, आज आपने देख लिया है हर शख्स आप पे हमला करने के लिए आ गया है। इसलिए बारों को कमजोर ना करें। ये बार इस मुल्क की बका है, इस आइन की बका है। मैं ये कहता हूं अगर इनकलाब मेरे खून से आता तो मैं हाजिर हूं। हम जो तलवार के दस्ते में कलाई देंगे, हम जो तलवार के दस्ते में कलाई देंगे, तेरे अजदाद भी कब्रों से दुहाई देंगे। ये आज देखे, हमें बताया जाता है कि वकला कौन होते हैं, चैंपियन बने फिरते हैं। ओ भाई, जो आइन और कानून की बात करते हैं, वही जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वही इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। आप वो लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि जो आप आर्टिकल 63A के तहत इस मुल्क के अंदर मवेशी मंडियां लगाने जा रहे हैं, चांगा मांगा की सियासत करने के लिए जा रहे हैं, ये मुल्क को, ये कौम, ये काले कोट वाले उसको दफन कर देंगे, दरिया बुर्द कर देंगे। अगर आपने एक मुत्तफिका आइन जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने दिया था, जो फेडरेशन की अलामत है, हेड्स ऑफ टू प्रेसिडेंट बलोचिस्तान हाई कोर्ट, मैं उनको सलाम पेश करता हूं और यहां से यकीन दिलाता हूं कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट के और पूरे सूबे के वकला और वहां की अवाम, ये मैं ऐलान करता हूं कि वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे माथे का झूमर है, हमारे गले की माला है, हमारा मान है, हमारा फख्र है, वो पाकिस्तान है। कोई माई का लाल, मैं एक सिर्फ डिमांड करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आप बलोचिस्तान के मसाइल हल करना चाहते हो तो सिर्फ एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रिक्टो सेंस हो, ट्रू सेंस में उसको इंप्लीमेंट कर दो, और वो है आर्टिकल 4। आप उसको इंप्लीमेंट कर दो, बलोचिस्तान के अंदर बलोचिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन कौन करे, उसके लिए नियत चाहिए। मैं कहता हूं कि वहां पे भी मेडिकल यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए, वहां पे भी मोटरवेज होने चाहिए, वहां पे भी हॉस्पिटल्स होने चाहिए, वहां पे भी स्कूल्स होने चाहिए। ये उनके लेजिटिमेट राइट्स है। सुई से गैस निकलती है 4 किलोमीटर के फासले पे, मेरी बहनें, मेरे भाई वहां गधों पे पानी लाद के अपने घरों में लेके जाते हैं, जहां से कुत्ते पीते हैं वहीं से इंसान पी रहे हैं। ये शर्म की बात है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। कोई माई का लाल जुर्रत नहीं कर सकता, वो इस काले स्यापोश मुजाहिदों के आगे खड़ा नहीं हो सकता। अगर आप फेडरेशन को कमजोर करना चाहते हैं तो आप आइन के साथ छेड़छाड़ करें। आपका एक पूरा सूबा इसको अपोज कर रहा है, आप बार कौंसिल अपोज कर रही हैं, बार एसोसिएशन अपोज कर रही है। इसके बावजूद कौन सी मजबूरी है, करना जरूरी है। सिर्फ कि आपका जाती मफाद है, मुल्की मफाद नहीं है। आप मुल्की मफाद के साथ खड़े हो, ये कौम आपको
सरों पे बिठाएगी, आंखों की पलकों पे बिठाएगी, आपको सर का ताज बनाएगी। अदरवाइज आपके लिए इस मुल्क में जगह नहीं होगी। आखिर पे टाइम थोड़ा एक शेर कह के इजाजत चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक दो गुजारिशात। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके गयूर जजेस जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हिम्मत की, और मुझे एजाज हासिल है कि मैं उस हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं। मेरी कैबिनेट के लिए ये एजाज की बात है कि हम उस हाई कोर्ट के कैबिनेट है कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आजाद अदलिया की बुनियाद रखी, उन्होंने खत लिखा है, उन्होंने स्टैंड किया है, हमारा जीना मरना उनके साथ है। कोई माइका लाल उनकी डिग्रियां जाली नहीं कर सकता। आप इस मुल्क की तारीख उठा के देख ले। जुल्फकार अली भुट्टो, उसको जिसने डिसेंटिंग नोट दिया था, जस्टिस सफदर अली शाह, उसकी मैट्रिक की डिग्री जाली कर दी गई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिन्होंने नो कहा, अब उनकी डिग्रियां जाली करने के दर पे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। कट सकते हैं, मर सकते हैं, झुक नहीं सकते, बिक नहीं सकते, इनके साथ खड़े होंगे। रहेगी सादा किताब कब तक? रहेगी सादा किताब कब तक? कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। पता चलना चाहिए कि कैपिटल बार जो पाकिस्तान का दिल है, वहां की तीनों बार्स का, ये काले कोट वाले मलंगों का जो दरबार सजा है, हुकूमत को पता चले जिसकी गिनती ठीक नहीं है, जरा हाथ खड़ा करके बताओ कि काले कोट के स्याहपोश मुजाहिद, ये ठाठे मारता हुआ समंदर, आज पूरा पाकिस्तान महसूर होने के बावजूद यहां पे मौजूद है। सबसे पहले जिसको जुडिशल पैकेज कहा जा रहा है, मैं इसको जाती पैकेज का नाम देता हूं, इसलिए कि जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 184(3) खत्म कर देंगे, जब आप आर्टिकल 189 खत्म कर देंगे, जब आप आर्टिकल 190 खत्म कर देंगे, जब आप आर्टिकल 199 के तहत आप हाई कोर्ट के अख्तियारात कर्टेल कर देंगे, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन आप उसको खत्म कर देंगे, रिट ज्यूरिसडिक्शन बार हो जाएगी, और जुडिशल कमीशन को खत्म करके पार्लियामानी कमीशन लाया जा रहा है। वहां पे एक FFCC बनाई जा रही है कोर्ट, जिसको आपको मैं कहता हूं कि हम कहते हैं ASC, आपको AFCC भी एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, एडवोकेट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। मैं उसको सियासी कोर्ट कहता हूं, इसलिए सियासी कोर्ट कहता हूं कि उसके अंदर जजेस की तैनाती एग्जीक्यूटिव करेगी, आपका सदर करेगा, आपका वजीर आजम करेगा, तो वो सियासी अदालत होगी। उसके जज भी सियासी होंगे, उसके फैसले भी सियासी होंगे। हम ऐसी किसी कोर्ट को नहीं